हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए और एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है कि व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी, आपके भाग्य में क्या लिखा है। तो उसके लिए ये दो फाइल क्रिएट करके रखे हैं मैंने। अगर आप डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो एज़ यूजुअल 1 to 15 के लिए फर्स्ट फाइल है और 16 to 31 के लिए सेकंड फाइल है। तो और अगर आप कार्ड से चूज़ करना चाहते हैं तो यह है कमांडर अख्तर। फर्स्ट फाइल के लिए कार्ड है कमांडर अख्तर और सेकंड फाइल के लिए ये कार्ड है राधा। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी फाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो फाइल नंबर 1, जिन्होंने भी जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 है या फिर जिन्होंने कमांडर अख्तर का कार्ड सिलेक्ट किया है, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक टू टॉक। मतलब यहाँ पे जो है आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। आपकी डेस्टिनी जो है एक्शन पे डिपेंड है। आप जो एक्शन ले रहे हो उसके लिए ऊपर आपकी डेस्टिनी तय है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे कार्ड से मुझे यहाँ पे मतलब बताया जा रहा है एंजल के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा। यहाँ इस कार्ड को देख के ना मुझे एक ऐसी वाइब्स आ रही है कि आप में से ना ज़्यादातर लोग जो है साइंस स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिनको एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट है या एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। यहाँ पे जो है ऑकल्ट साइंस वाले लोग भी हैं और इंजीनियर वगैरह ये लोग भी हैं, जिनको मतलब जो डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, जिनको साइंस में बहुत इंटरेस्ट है और जो साइंस स्टूडेंट है। ऐसे लोग यहाँ पे ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है जिनको एस्ट्रो ट्रैवल करना, जो लोग एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, जो ऑकल्ट साइंस में है उनको मालूम पड़ता होगा। एस्ट्रल ट्रैवल करने की प्रैक्टिस करने वाले भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हो सकते हैं, एस्ट्रोफिज़िक्स लिए हुए, मतलब चांद तारों को देखना, उनकी स्टडी करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे करने वाले लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक मुझे और वाइब्स आ रही है कि आप ना ग्रहों के साथ जो है स्टार्स के साथ बहुत कनेक्ट करते हो। आपको नाइट वॉक करने का शौक़ हो सकता है, नाइट वॉक के लिए जाने का शौक़ हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप लोगों का फेवरेट कलर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो है एक तो ब्लू या फिर ब्लैक। ये दोनों में से कलर आपको बहुत पसंद आ सकते हैं, पसंद होते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी जो सैटेलाइट वगैरह जो है ना, वो अभी इंडिया ने ये छोड़ा, तो उसमें भी बहुत आपको इंटरेस्ट होगा। वैसे वीडियोस आप देखते होंगे, उसमें बहुत ही इंटरेस्ट आपको है। आप उसके स्टूडेंट हो सकते हो, वो उस बारे में कुछ स्टडी करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइल नंबर 1 आपके लिए एंजल के ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आपके हाथ पे कोई एंजल का टैटू भी हो सकता है, एंजल विंग्स वगैरह ऐसा टैटू आपने बनाया होगा, या फिर कोई ना कोई टैटू तो आपके हाथ में होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइल नंबर 1 आपके लिए। अभी देखते हैं कि करंट एनर्जी आपकी क्या है। ज्योमेट्री में भी किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, ज्योमेट्री के स्टूडेंट्स भी आप हो सकते हो। शफल नहीं हुआ है एंजल्स, प्लीज़ वन बाय वन कार्ड एट अ टाइम प्लीज़। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स भी आप हो सकते हो। एंजल प्लीज़ 1 कार्ड एट अ टाइम।
विक्ट्री, टेम्पल पाथ। मैंने क्या बोला, ऑकल्ट साइंस में जो लोग हैं वो यहाँ पे हैं, एस्ट्रोनॉमी में बिलीव रखने वाले भी यहाँ पे हैं। आपकी करंट एनर्जी निकल के आई है रेस्ट एंड रिजुविनेशन की। पेशेंस, आप में पेशेंस भी बहुत है, बहुत पेशेंटली जो भी काम करते हो आप बहुत पेशेंटली काम करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1 आपके लिए। यहाँ पे देखिए नीचे की एनर्जी भी देखिए, जो मैंने कार्ड से बोला वही निकल के आ रही है। सन की एनर्जी है, सन का कार्ड आया हुआ है, डिसीट का कार्ड आया हुआ है, एप्रिसिएशन का कार्ड आया हुआ है और स्ट्रैटेजी का कार्ड आया हुआ है। जो मैंने बोला वही निकल के आया हुआ है। देखते हैं अभी। देखिए पाइल नंबर 1 यहाँ पे जो है आप मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल लोग भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में बिलीव रखने वाले, एस्ट्रोनॉमी में भी बिलीव रखने वाले लोग यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। मेडिटेशन करने वाले लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। स्टार्स के साथ मतलब ग्रहों के साथ, तारों के साथ, चांद के साथ, सन के साथ कनेक्ट करने वाले लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बहुत ही स्पिरिचुअल पाइल ये मुझे नज़र आ रही है। विक्ट्री आपको मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सभी चीज़ों में आप विक्ट्री पाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप अपना काम जो है बहुत ही पेशेंटली करते हो। आप उसके लिए मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करते हो। आप एस्ट्रल ट्रैवल की आप मुझे लगता है कि कोई यहाँ पे है जो एस्ट्रल ट्रैवल भी करते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल आपको नहीं मालूम है तो आप जाके सर्च कीजिए यूट्यूब पे कि एस्ट्रल ट्रैवल होता क्या है। योग निद्रा जिसे हम लोग बोलते हैं, योग निद्रा में हम लोग जो आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल करते हैं उसको एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं। इन शॉर्ट मैंने बताया, उसके डिटेल्स आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। ऐसे कोई प्रैक्टिसेस करने वाले भी ये पाइल में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक चैनल मैसेज यहाँ पे मुझे आ रहा है कि यहाँ पे कोई त्राटक विद्या जानने वाले भी लोग मुझे यहाँ पे ये पाइल देखते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही पेशेंटली आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने हॉबी पे काम कर रहे हो। आपका जो काम मतलब करियर पे काम कर रहे हो, आपके पर्सनल लाइफ में आपने बहुत ही पेशेंस रखा हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सन का कार्ड है तो मैंने बोला सन के साथ आप कनेक्ट करते हो। यहाँ पे सूर्य को अर्घ्य वगैरह देने वाले, सन के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट करने वाले, सूर्य का नाम लेने वाले मतलब सूर्य के स्तोत्र बोलने वाले भी लोग मुझे यहाँ पे सुबह सुबह उठ को सूर्य को प्रणाम करने वाले लोग भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। डिसीट का कार्ड है तो यहाँ पे आपके आजू बाजू में थोड़े से जेलस लोग भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एप्रिसिएशन का कार्ड है तो आपके काम के लिए आपको अप्रिशिएट किया जाता है, आपके इस वर्क के लिए आपको हर तरह से अप्रिसिएशन मिलता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आप जो काम करते हो बहुत ही पेशेंटली काम करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1 आपके लिए आपने जो है ना स्ट्रैटेजी बना के रखी है। आपका एक टाइम टेबल सेट है कि इस टाइम पे ये काम करना है, उस टाइम पे ये काम करना है। और आप जो काम कर रहे हो, जो हॉबी है आपकी, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे टाइम को बहुत इम्पोर्टेंस है। टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके काम के अंदर। एक सेकंड का भी इधर उधर और आपका कुछ ना कुछ बड़ा लॉस हो सकता है। ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट काम या फिर ऐसा कुछ मेजर काम आप करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजल की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। मैंने जैसे कि वहाँ से बोला कार्ड से कि एंजल के टैटू आपके हाथ पे हो सकता है, सन का टैटू भी आपके हाथ पे हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं तो वो है 1111 नंबर, 1010 नंबर। एक साइकिल आपने कंप्लीट किया हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 1010 नंबर आपको दिखता होगा, 1221 नंबर आपको दिखता होगा, रिपीटेटिव नंबर आपको दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 1515 नंबर, 1516 नंबर, इस तरह से नंबर आपको दिखते होंगे। तो आपको जाके गूगल पे सर्च करना है कि उसका मीनिंग क्या है। एज ग्रुप की मैं अगर बात करूँ तो टीन एजर्स से लेके 35 अबाउ भी लोग मुझे यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे नंबर्स की मैं बात करूँ तो 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 6, 9,
और 8 नंबर यहाँ पे, 8 एंड 12 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है। 19 नंबर भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकता है, डेस्टिनी नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1 आपके लिए। अभी देखते हैं कि आपके डेस्टिनी में क्या है, क्या लिखा है डेस्टिनी में, कि भाग्य में क्या लिखा है। पाइल नंबर 1 के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़। पाइल नंबर 1 के लिए गाइड कीजिए कि भाग्य में क्या लिखा है। पाइल नंबर 1। फोर ऑफ वन को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस ने। फोर ऑफ वन को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। फोर ऑफ वन को क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ सोर्स, टावर को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। बॉटम एनर्जी में है 7 ऑफ वॉन्ड, उसके बाद में 10 ऑफ वॉन्ड, और उसके बाद है कि नाइट ऑफ सोर्स। तो यहाँ पे जो आपके करंट एनर्जी में विक्ट्री का कार्ड निकल के आया था, तो 7 ऑफ वॉन्ड के कार्ड ने, सॉरी 6 ऑफ वॉन्ड के कार्ड ने उसको कंफर्म किया है कि ये फाइल आपने बराबर सिलेक्ट की है और आपकी ये फाइल है, क्योंकि यहाँ ये कार्ड को हम लोग विक्ट्री के तरह देखते हैं। यहाँ पे जो है ना, मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है। फाइल नंबर 1, आपके ज़िंदगी में ना कोई सेलिब्रेशन आ रहा है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेट करते हुए, मुझे पर्सनल लाइफ में स्पेशली ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे किसी की शादी होते हुए मुझे नज़र आ रही है, किसी का रोका होते हुए नज़र आ रहा है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपकी प्रेगनेंसी नहीं रह रही थी, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये प्रेगनेंसी भी आपकी आप कंसीव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके मतलब ज़िंदगी में एक छोटा बेबी आने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये बेबी बॉय होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। बेबी बॉय हो, बेबी गर्ल हो, दोनों एक ही जैसे होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे वाइब्स ऐसे किसी किसी के लिए ये आ गई है। ये जो जिनका भी रोका होने वाला है, एंगेजमेंट होने वाली है, जिनकी शादी होने वाली है, मुझे लग रहा है ना आपके लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये घर के बड़े बेटे या बड़े बेटी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके भाग्य में इनके आने के बाद में बहुत ही ग्रोथ लिखी हुई है, बहुत ही तरक्की लिखी हुई है, बहुत ही मतलब टॉप पोजीशन पे जाते हुए मुझे आप यहाँ पे नज़र आ रहे हो। सेकंड कार्ड जो आया हुआ है वो है पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है। वो आपके ना रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग होने का सबूत है। आपके रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका रूट चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत आप एक्टिव हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपने हासिल की हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसको क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्स ने। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही गार्डेड हो। आप के आजू बाजू में आपसे मिलना ना, आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो, कौन से पोजीशन पे हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, जो भी पोजीशन है वहाँ तक पहुँचना
आम आदमी के लिए या आम लोगों के लिए इतना इजी नहीं है, क्योंकि आप गार्डेड रहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका काम ऐसा है कि आपको मतलब बहुत ही प्रोटेक्टिव आप हो, या फिर आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से या आपकी जहाँ पे भी आप काम करते हो उनकी तरफ से, क्योंकि आपका काम ही उतना इम्पॉर्टेंट है और इतना कॉन्फिडेंशियल काम आप करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 8 ऑफ सोर्स से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अभी फ़िलहाल आप किसी चीज़ में स्टक हो, आप वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके ऊपर कोई मुझे लगता है कि थर्ड कार्ड जो टावर का आया हुआ है, तो अभी सिचुएशन फ़िलहाल अभी के पोजीशन में आपकी थोड़ी सी क्रिटिकल बनी हुई है। आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगा हुआ है, कोई अचानक से आपके ऊपर किसी ने ब्लेम किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है पाइल नंबर 1 के लिए। लेकिन वहाँ से आप ना बाहर निकलते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। कोई आपके सीनियर पर्सन होंगे जो आपको उसमें हेल्प करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको आपके जीवन में बैलेंस बिठाते हुए मुझे यहाँ पे आप नज़र आ रहे हो, क्योंकि जो है ना आपने जो भी किया है वो आपके मतलब काम के रिलेटेड ही जो कुछ भी किया है वो किया है। आपने ऐसा कोई गलत काम किया नहीं है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ये कार्ड से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए। यहाँ पे जो है मुझे आप थोड़ा सा स्ट्रेस और टेंशन में से बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपको कोई आपके कलीग्स है, उन्होंने आपको टेंशन दिया हुआ हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आप उससे बाहर निकलोगे ज़रूर। थोड़ी सी निगेटिविटी है लेकिन निगेटिविटी निकल जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लास्ट कार्ड जो है वो 4 ऑफ वॉन्ड का क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग इंट्यूशन पावर आपकी है। आप मुझे लगता है कि मेडिटेशन करते हो, जैसे कि मैंने बोला आप मेडिटेशन करते हो, एस्ट्रल ट्रैवल आपको मालूम है, तो वहाँ से आपके इंट्यूशनली पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। वहाँ से आपको निकलने के लिए इंट्यूशंस दिए जाएंगे, इंट्यूशंस आएंगे और आप उस पर काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और उस चीज़ों से स्टक सिचुएशन में से बाहर निकलते हुए, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, स्टक सिचुएशन में से बाहर निकलते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो। और जो कुछ भी आपका नाम खराब करने का जिन्होंने भी कोशिश की है ना, तो वो उनके ऊपर भी चला जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसकी एनर्जी है मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि जहाँ पे भी आप काम करते हो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनी थी कि आपका प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट की गई है, लेकिन वहाँ से आप बाहर निकलोगे। अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए मुझे देख रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी में लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब मुझे एक 4 से 6 महीने में लगती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एटलीस्ट उसके बारे में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव आउटकम आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के लिए देख रहे हो, तो स्पिरिचुअलिटी में आपकी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। आप स्पिरिचुअलिटी में आगे जा रहे हो, एक स्टेप आप आगे की देख रहे हो, आप क्या एक स्टेप आगे ले रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस तो है, लेकिन आप ग्रो भी करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप फॉरवर्ड मूवमेंट में मुझे दिखाई दे रहे हो। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये कार्ड है पीछे देख रहा है लेकिन आगे चल रहा है, तो थोड़ा सा पीछे देखने की जो निगेटिविटी है वो तो रहेगी, लेकिन आप फॉरवर्ड मूवमेंट में भी जाते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। यहाँ पे जो है 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है, तो वो विक्ट्री को शो करता है, नेम फेम को शो करता है, अथॉरिटेटिव पोजीशन को शो करता है। तो ये सब कुछ आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो अगर आप किसी से प्यार करते हो, किसी को सीक्रेटली एडमायर करते हो, तो वो वैसे ही चलता रहेगा। और मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी इस इंसान के साथ जाने के लिए, इस इंसान के
फेस करने के लिए, इस इंसान को ऑफ़र करने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए आप किसी को सीक्रेटली एडमायर करते हो और वहाँ से आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये आपको एडमायर करते हैं या ये लाइक करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ऑफ़र आपके पास आती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए मैं ये बात बताती हूँ। मुझे यहाँ तक क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी हो रही है, रोका हो रहा है, एंगेजमेंट हो रही है, आपकी शादी फिक्स होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ऑफ़र आपके पास आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आने वाले 6 से 10 महीने के अंदर अंदर ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। पाइल नंबर 1। अभी मोनोलॉजी से देखते हैं, 2 कार्ड मोनोलॉजी से ले लूँगी मैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए। प्लीज़ इन दिस गाइड में, प्लीज़ गाइड में, प्लीज़ 2 कार्ड दे दीजिए, प्लीज़ 2 कार्ड दे दीजिए, प्लीज़ 2 कार्ड दे दीजिए। एनर्जी इज गेटिंग मोमेंटम। मैंने क्या बोला, फॉरवर्ड मूवमेंट है। आपको तरक्की मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है, आप आगे जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एनर्जी इज गेटिंग मोमेंटम का कार्ड आया हुआ है। बाद में कार्ड है लुक अ बिगर पिक्चर, लुक एट द बिगर पिक्चर। तो आपको बड़ा देखना है, जो कुछ भी पीछे हुआ उसको नहीं देखना है, आपको कुछ बड़ा देखना है। आप जो आपके सराउंडिंग में हुआ है ना, पीछे जो हुआ है उसके मत देखिए। या आप यहाँ पे कार्ड आया हुआ है कि आप पीछे ही देख रहे हो, पीछे ही देखते देखते जा रहे हो, तो ऐसा मत कीजिए। पीछे की देखने को आपको ज़रूरत नहीं है। अभी फॉरवर्ड मूवमेंट में आप आगे चलिए, आप आगे चलते जाइए। आपको जो है तरक्की, विक्ट्री आपकी इंतज़ार कर रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी के लिए जो लोग देख रहे हैं तो एक्सक्लूसिवली सरेंडर टू कृष्णा, तो ये इसका कार्ड आया है। तो आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, आपको डिवाइन को पूरी तरह से समर्पित करना है, आपको अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तभी आपको जो है तरक्की मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ोगे। रियल स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये जब आप यूनिवर्स को सरेंडर पूरी तरह से हो जाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगी। यहाँ पे इक्वल का कार्ड आया हुआ है, तो ये यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं, कृष्ण भगवान आपको यही बताना चाहते हैं। या फिर जो भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, जिस भगवान को आप मानते हो, अल्लाह को मानते हो, गॉड को, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, वो आपको यही बताना चाहते हैं कि जो भी इस धरती पे जिसने भी जन्म लिया है, इस धरती पे जिसको भी जन्म मिला है, वो सब कुछ भगवान के द्वारा ही, अल्लाह के द्वारा ही दिया गया है। वो फिर एक चींटी हो या कोई इंसेक्ट हो, कोई भी कुछ भी हो, वो भगवान ने ही उसको जन्म दिया है, भगवान ने ही इसको धरती पे भेजा है। जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा उसके अंदर है, तो सब कुछ इक्वल है, सब लोग इक्वल है। ऐसा यहाँ पे एक संदेश आपको दिया जा रहा है आपके गॉड की तरफ से, आपके भगवान की तरफ से। आप जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो उसकी तरफ से आपको ये संदेश दिया जा रहा है। तो आपको इक्वली ट्रीट करना है, सबको इक्वल रखना है, इक्वली सबको प्यार करना है। आप अपने घर में मुझे लगता है यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि आप अपने घर में कोई पेट है तो उनको भी बहुत प्यार करते हो, स्ट्रीट डॉग्स को भी बहुत प्यार करते हो, उनको भी खाना खिलाते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बर्ड से भी आपको लगाव है, आप जो है बर्ड्स को भी दाना डालते हो, फिर आपके घर में हो या फिर बाहर के हो, लेकिन आप दाना तो डालते हो, सबको आप इक्वली ट्रीट करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसे यहाँ पे स्पिरिचुअल लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जिनके अवेकनिंग हो चुके हो, जिनको मालूम पड़ चुका है कि आत्मा क्या है और आत्मा और परमात्मा का मिलन क्या है। ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पे मालूम पड़ चुकी है या मालूम पड़ने वाली है। बहुत ही जल्द आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजल द्वारा गाइड क्या किया जा रहा है, लेट गो कीजिए। किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसको लेट गो कीजिए। और देखिए क्या कार्ड आया, ट्रस्ट। भगवान पे ट्रस्ट कीजिए,
भगवान के ऊपर बिलीव कीजिए, अल्लाह के ऊपर बिलीव कीजिए, गॉड के ऊपर बिलीव कीजिए, जो भी वाहे गुरु के ऊपर बिलीव कीजिए, जो भी ट्रस्ट है आपका ट्रस्ट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप जो भी चीज़ें हैं वहाँ से बाहर निकलोगे, आपका भाग्योदय हो जाएगा। आप भाग्य आपका उज्जवल है, आपकी करंट एनर्जी से मुझे पता चल गया था। आप बहुत ही फॉरवर्ड मूवमेंट पे जा रहे हो, भाग्योदय आपका नज़दीक है, आपका हो रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। बिहाइंड द कर्टन क्या होता है हमको पता नहीं चलता, लेकिन सचमुच यहाँ पे जो है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी है। तो आपको ट्रस्ट खोना नहीं है, आपको भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखना ही है और उनके ऊपर ट्रस्ट रख के ही आपको आपका जीवन जो है आगे लेके जाना है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। तब आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, या फिर जिन्होंने भी राधा रानी का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग कृष्ण भगवान को और राधा रानी को मानने वाले होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप विष्णु भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, इस्कॉन को फॉलो करने वाले भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। वहाँ इस्कॉन टेम्पल जाना यहाँ पे, या फिर आप वैष्णव पंथी हो सकते हो, ऐसा इन शॉर्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप मुझे लगता है कि वेजिटेरियन हो, आप प्याज लहसुन कुछ भी नहीं खाते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए होगा, मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे किसी किसी के लिए ये वाइब्स आ रही है कि कोई कोई यहाँ पे लोग हैं वो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते हैं, और कोई कोई लोगों के लिए प्याज लहसुन खाते हैं लेकिन वेजिटेरियन है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए ये टैली हो सकता है। आपको जो है ना कमल के फूल बहुत पसंद है, भगवान को अर्पण करना कमल के फूल, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जो है ना भगवान को जो माला, जो हार जो हम लोग बोलते हैं, माला जो बोलते हैं गले में, फूलों की माला, वो अर्पित करना आपको बहुत पसंद होगा। भगवान को हार चढ़ाना आपको पसंद हो सकता है, या फिर माला बनाना आपको भी पसंद हो सकता है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। आप अगर आपके घर में राधा रानी का कोई स्टैचू है तो उसको सजाना आपको बहुत पसंद हो सकता है। विष्णु भगवान का कोई स्टैचू है तो उसको सजाना आपको पसंद हो सकता है, उसको भोग चढ़ाना आपको पसंद हो सकता है, उसके मतलब रोज का मतलब खाना उनको भोग चढ़ाना खाने का, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपको पसंद हो सकता है। आपका फेवरेट कलर ब्लू हो सकता है, या फिर पिकॉक ब्लू शेड्स आपको पसंद हो सकते हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है अगर आप मैरिड हो तो मुझे लगता है ना कि आपको ना मांग टीका पहनना बहुत पसंद हो सकता है, सिंदूर लगाना आपको बहुत पसंद हो सकता है, आपको ट्रेडिशनली तैयार होना बहुत पसंद हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका ग्रीन कलर भी फेवरेट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक चैनल मैसेज मुझे यहाँ पे आ रहा है ना कि आपको ना दूध से बनी हुई चीज़ें, यानी कि मलाई हो दूध की, या फिर मक्खन हो, या फिर बटर हो घर का हो या बाहर का, लेकिन दूध से बनी हुई चीज़ें आपको खाना बहुत पसंद है, आप बहुत पसंद करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 2 आपके लिए। अभी देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। मुझे यहाँ पे ना
मुझे लोग सब जगह से देख रहे हैं मुझे, लेकिन मुझे राजस्थान ये साइड से देखने वाले ज़्यादा लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कौन है मालूम नहीं है, लेकिन उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि ज़्यादा है। राजस्थान हो गया, मतलब जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ये साइड से लोग ज़्यादा देख रहे हैं ऐसा, या फिर उनकी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है ज़्यादा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है यहाँ पे। फर्स्ट कार्ड आया है कैरिंग कनेक्शन, हीलर ऑफ द एजेस, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। और एक कार्ड प्लीज। राधा रानी का जाप करना आपको पसंद हो सकता है। विक्ट्री का कार्ड आया हुआ है यहाँ पे। जो है फर्स्ट पाइल के लोग भी यहाँ पे सेकंड पाइल देखने के लिए आए हुए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि एनर्जी सेम आई हुई है यहाँ पे। डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल आया हुआ है। वुमेन होल्डिंग हार्ट आया हुआ है। और यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ से मुझे यहाँ पे एक बात नज़र आ रही है कि आप जो है ना कैरिंग कनेक्शन चाहते हो। आपका कुछ ना कुछ तो मतलब ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आए जो आपको अनकंडीशनल लव करे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पे आप मतलब डॉक्टर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, रेकी हीलर हो सकते हो, फेंगशुई जानते होंगे, या फिर आप कुछ ना कुछ हीलिंग रिलेटेड काम आप करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ऑकल्ट साइंस वाले भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जिनको मतलब मेडिटेशन और ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट रखने वाले, एस्ट्रल ट्रैवल करने वाले, यहाँ पे एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में जानकारी रखने वाले या फिर प्रैक्टिस करने वाले लोग भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। इस पाइल में आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो, कुंडलिनी जागरण आपको मालूम है, कुंडलिनी कैसे जागृत की जाती है, आपको वो प्रैक्टिसेस आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है, तो आपको सब चीज़ में सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप एक स्टेप आगे जाते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, तो स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड आपको हर तरह से रास्ता दिखाते हैं, हर तरह से आपको गाइड करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल है, तो आपका थ्रोट चक्र ओपन है। आप कुछ न कुछ तो थ्रोट चक्र से रिलेटेड काम करते हो। आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, या फिर आपके बात करने का मतलब ऐसा आपका प्रोफेशन है जहाँ पे आपको बहुत बात करनी पड़ती है। मार्केटिंग हो सकता है, जो मतलब ऐसी कोई चीज़ है जिसके लिए आपको ज़्यादा बात करना पड़ता है। जैसे टैरो रीडिंग भी है, टैरो रीडिंग में भी हमको बात करनी पड़ती है, जिसके सामने वाला हील होता है। ऐसा कुछ आप काम करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मंत्र चैंटिंग आप करते हो, ऐसा मुझे एक जस्ट चैनल मैसेज हो रहा है कि आप मंत्र चैंटिंग करते हो ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर आप रेकी हीलिंग करते हो, तभी भी मंत्र चैंटिंग करते हो, ऐसा मुझे हील करते हुए दूसरों को, तो हमको मंत्र चैंटिंग करना पड़ता है। हम हर 7 चक्रा पे हम लोग मंत्र चैंटिंग करते हैं, तो ऐसा कुछ आप करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके ज़िंदगी में लव एंटर करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। जो आप चाहते हो कि करंट एनर्जी में आपके वो निकल के आया है केयरिंग कनेक्शन, तो आपकी ज़िंदगी में प्यार आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। केयरिंग कनेक्शन जैसा आपने एक्सपेक्ट किया है वैसा आते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको जो है ना बर्ड्स दिखाई देते होंगे, स्पेशली पिजन्स आपको दिखाई देते होंगे, या पिजन्स को आप दाना डालते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हर तरह के बर्ड्स आपको दिखाई देते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में शायद आपको बर्ड्स के वाइट कलर के फेदर्स आपको मिलेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 2 यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आया है। तो आपकी हीलिंग होने के बाद ही आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आने वाला है, ये यहाँ पे कार्ड ये शो करता है। तो आप अपने आप को भी हील कर रहे हो, आप दूसरों को भी हील कर रहे हो, और आपकी ज़िंदगी में ये इसका जो आप जो भी काम कर रहे हो ना, वो स्पिरिट्स तक, एंजल्स तक, यूनिवर्स तक पहुँच चुका है, और उसका रिवार्ड लेने का टाइम अभी नज़दीक आया है। आपको एंजल के द्वारा गिफ्ट दिया जाएगा, ये कैरिंग कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आएगा। आपके इंट्यूशन पावर बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअलिटी में भी आप ग्रो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में सब
जगह पे ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। विक्ट्री का कार्ड आया हुआ है, तो यहाँ पे यही शो कर रहा है और एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव आई हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं वो राधा रानी का भी जाप करते हैं, राधे राधे का चैंटिंग करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो नंबर्स है 4444 नंबर, 1010 नंबर, 4444 नंबर, ऐसे नंबर्स आपको दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 3333 नंबर भी आपको दिखता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने एक साइकिल कंप्लीट किया हुआ है और आप जो है अभी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एज ग्रुप की मैं बात करूँ तो टीनेजर्स से लेके 55 प्लस तक मुझे लोग देख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इम्पॉर्टेंट नंबर की मैं बात करूँ तो 10 नंबर है, 1 नंबर है, 10 नंबर है, 7 नंबर है, 4 नंबर है, 9 नंबर है, 3 नंबर है और 5 नंबर है। ये इम्पॉर्टेंट नंबर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, डेस्टिनी नंबर हो सकता है, आपका मतलब बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकती है, या फिर हाँ बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि टैरो से क्या पता चलता है। प्लीज़ गाइड मी। फाइल नंबर 2 के लिए मुझे कार्ड दे दीजिए प्लीज़। फाइल नंबर 2 के लिए कार्ड दे दीजिएगा। हैंगमैन का कार्ड आया हुआ है। स्पिरिचुअलिटी में आपकी अवेकनिंग हो रही है, ये कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे डेथ का कार्ड आया हुआ है। मैंने बोला आपको कि आपने कुछ साइकिल कंप्लीट किया हुआ है, कुछ ना कुछ एंडिंग्स आपने देखी है। यहाँ पे वहाँ से वॉक अवे करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। क्या भी प्लीज़ क्लैरिफाई हैंगमैन। Please clarify death. Please clarify 8 of Cups. Please clarify Ace of Wand. क्या बोला मैंने आपको? पाइल नंबर 1, सॉरी 1 नहीं 2, पाइल नंबर 1 बोला है। 1 के लोग भी यहाँ पे हैं, ये कंफर्म है। पाइल नंबर 2 बॉटम एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइल नंबर 2, जैसे कि मैंने बोला, आपकी अवेकनिंग प्रोसीजर चालू है। आप कुछ ना कुछ मेडिटेशन करते हो। आपको अभी तक पूरी क्लैरिटी नहीं मिली है, लेकिन आपकी प्रोसीजर चालू है। आप उस प्रोसीजर में फॉरवर्ड मूवमेंट में मुझे नज़र आ रहे हो। आपकी अवेकनिंग शुरू है और जल्द से जल्द ये अवेकनिंग हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि क्या है एग्जैक्टली। स्पिरिचुअलिटी में भी और लव लाइफ में भी मुझे आपकी ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। आपकी पर्सनल लाइफ में ना, आप मुझे लगता है, या फिर करियर लाइफ में आपने कुछ ना कुछ तो एंडिंग्स देखी है। किसी ब्रेकअप से आप गुजरे हो, या फिर आपका एक रिश्ता टूटा हुआ हो सकता है, या फिर आपका लव लाइफ मतलब अफेयर आपका टूटा हुआ हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर को आपने खोया हुआ हो सकता है और आप अभी रीमैरिज के लिए देख रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपॉर्चुनिटी मतलब आप अपने गोल पे फिक्स्ड हो, आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो। आपने अभी मतलब काम पे पूरी तरह से फोकस किया हुआ है। आप जो है उसमें ग्रो कर रहे हो और आप अपना मुझे लगता है कि कंसंट्रेशन आपका अपने काम के ऊपर ही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन मन ही मन में आप यहाँ से केयरिंग कनेक्शन भी चाहते हो, आपकी ज़िंदगी में आए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने किसी ना किसी से वॉक अवे किया है, आपका डिवोर्स केस चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपका डिवोर्स मुझे यहाँ
पे डिवोर्स केस फाइनल होता हुआ नज़र आ रहा है, आप किसी से मूव ऑन करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, सॉरी हाँ 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ से मुझे यहाँ पे किसी से वॉक अवे करते हुए और टॉक्सिक साइकिल से आप वो टॉक्सिक साइकिल आप कंप्लीट करके फॉरवर्ड मूवमेंट की तरफ जाते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप मूव ऑन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपका रूट चक्र स्ट्रांग है, इसीलिए आप स्ट्रांग डिसीजन ले पा रहे हो। आप जो है आपके डिसीजन पे स्ट्रांग हो, आप अभी मुड़ के देख नहीं रहे हो, आप पीछे का कुछ सोचना चाहते नहीं हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है आपके बारे में ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप जो है ना चैरिटी करते हो, आप अपने बड़े घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके ऊपर आपके माँ बाप की जिम्मेदारी है, आपके घर वालों की जिम्मेदारी है, आप घर के बड़े बेटे हो सकते हो या बेटी हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका जो वर्क प्रोफेशन, आप शायद एडवोकेट जज भी हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है अगर आप काम करते हो तो। या फिर आपकी राशि जो है लिब्रा हो सकती है, तुला राशि के आप हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको किसी के ऊपर अन्याय करना पसंद नहीं है, आप किसी को किसी को तकलीफ़ देना आपको पसंद नहीं है, आपका नेचर हेल्पफुल है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आने वाले दिनों में भी आप सबको जो है हेल्प करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, सबको चैरिटी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप अपने बड़े बुज़ुर्ग के जो भी बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हुए भी आने वाले दिनों में अपने पूरी लाइफ टाइम में आप ये करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, तो ये न्यू बिगिनिंग को शो करता है। तो आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी एंड हुआ था, फिर वो आपके करियर लाइफ में हो या आपके लव लाइफ में हो, कुछ ना कुछ जहाँ पे एंड हो चुका था वहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है, उसको क्लैरिफाई किया है सन के कार्ड ने। तो सन का कार्ड आया है मतलब आपका जो है नेम फेम आपको मिलना, आपका रुतबा बढ़ना, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलना, आपको जो है हर चीज़ में आपको तरक्की मिलना, इसका ये कार्ड है। ये कार्ड ही इस चीज़ को शो करता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई आप यहाँ पे माँ बनना चाहते हो, कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, तो आप अभी कंसीव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके मतलब आप माँ बनने की या पिता बनने की अभी आपको चाहत है, लेकिन वो हो नहीं रहा था, तो वो फुलफिल होती हुई वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब आपकी लगती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप देख रहे हो ये रीडिंग, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब अभी लगती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ तो फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी ज़िंदगी में आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको मुझे लगता है सन के साथ कनेक्ट करना अच्छा लगता है, आपको हॉर्स राइडिंग पसंद है, बच्चों से आपको लगाव है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपको जो है हॉर्स राइडिंग पसंद है या फिर हॉर्स के जो यूट्यूब पे जो वीडियोस आते हैं वो देखना आपको पसंद हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको जो है फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी मुझे हर तरह से दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया बॉटम एनर्जी में, बाद में आया है चैरियट और बाद में आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो मुझे कोर्ट केस के बारे में आपको राहत मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपके जैसा आप जैसा चाहते हो वैसा आपको न्याय मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपके कोई गुरु है, मेंटर है, उनके पास से आपको स्पिरिचुअलिटी में कोई गाइडेंस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअलिटी में के लिए अगर आप ये देख रहे हो तो स्पिरिचुअलिटी में आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है। आपके मेंटर, आपके गुरु, आपके कोई भी ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं जिनको इस बात की नॉलेज है, वो आपको गाइड करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया हुआ है, तो मुझे लगता है कि आपके जो ज़िंदगी में जो पर्सन आने वाले हैं या आने वाली हैं, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, वो शिव भक्त होने के चांसेस है या फिर आप हो शिव भक्त, आप दोनों में से कोई हो। अगर आप हिंदू नहीं हो तो अगर आप मुस्लिम हो तो आपको आपके अल्लाह के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। आप 5 वक्त की नमाज़ बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, आप 5 वक्त की नमाज़ स्ट्रिक्टली करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो
तो वहाँ पे एंजल के ऊपर आपको ट्रस्ट है, आपकी यीशु क्रिस्त पे आपकी ट्रस्ट है, जीसस पे ट्रस्ट है, और मदर मैरी के ऊपर आपके बहुत ट्रस्ट है, आप उनको बहुत मानते हो। आप चर्च में हर संडे या फिर हर एक जो इम्पोर्टेंट प्रेयर्स रहती है उस टाइम पे आप 100% वहाँ पे चर्च में अटेंड करते हो प्रेयर्स, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वाहे गुरु को आप मानते हो तो आप जो है इसमें गुरुद्वारे में जाना, सत्संग में बैठना आपको पसंद हो सकता है, आप उसको टालते नहीं हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वहाँ पे रिचुअल्स, जो भी रिचुअल्स होते हैं वो आप फॉलो करते हो। लंगर, आप उसका लंगर का प्रसाद लिए बगैर आप वहाँ से आते नहीं हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पॉइंट नंबर 2 आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में जो इंसान आने वाला या आने वाली है वो आपकी, मुझे लगता है हायर लेवल सोलमेट या ट्विन फ्लेम होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ट्विन फ्लेम का मुझे सिग्नल मिल रहा है, और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे भी एक इन्फिनिटी का सिंबल है। तो यहाँ से मुझे यही वाइब्स आ रही है कि हायर लेवल सोलमेट या ट्विन फ्लेम सभी लोग नहीं होंगे, लेकिन इसी तरह का आपका पार्टनर होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए रियली ये आपका ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट होने के चांसेस है। इसका कंफर्मेशन इसलिए मुझे मिल रहा है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स है, चैरियट है, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे सन है, और एस ऑफ वॉन्ड, ये जो स्प्रेड, और यहाँ पे है हैंग्ड मैन। तो ये जो पूरा स्प्रेड है आप, और डेथ का कार्ड है, डेथ यानी एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स। तो यहाँ पे जो है मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि, और राधा रानी को आपने चुना है, तो राधा रानी भी ट्विन फ्लेम जर्नी में थी, राधा रानी कृष्ण भगवान की ट्विन फ्लेम थी। तो यहाँ पे इसका कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और या फिर हायर लेवल सोलमेट जर्नी में हो, इसका कंफर्मेशन यहाँ पे मुझे मिल रहा है। पाइल नंबर 2, तो यहाँ पे जो है मैं मोनोलॉजी से 2 कार्ड ले लूँगी। फाइनेंसेस के बारे में मैं अगर बताऊं तो फाइनेंसेस में भी आपकी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, आपके करियर में मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है। पाइल नंबर 2 एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है, पाइल नंबर 1 की भी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव थी। यहाँ पे जो है ना सबकी ग्रोथ ही ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। ऑब्स्टिकल चैलेंजेस तो रहते हैं हर चीज़ में, हर एक इंसान के ज़िंदगी में, लेकिन वहाँ से आप मूव ऑन करते हुए फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो आया हुआ है कंक्लूजन आर विद इन रीच, तो कंक्लूजन आपको मिल रहा है, कंक्लूजन तो आ रहा है, फाइनल आप डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अभी क्या बताऊँ मैं, क्लियर कट आंसर मिल रहा है आपको, टाइम टू टेक एक्शन। अभी एक्शन लेने का टाइम है, सोचने का टाइम नहीं है। पीछे के जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच के दुखी होने में क्या फ़ायदा है। आगे की सोचिए, आगे चलिए, आप फॉरवर्ड मूवमेंट में चलिए। आपको जो आपका भाग्य है ना बहुत ही ब्राइट है। ऐसा नहीं है आपको एक चीज़ खोई आपने तो आपका ज़िंदगी भर उसी के ऊपर दुख करते हुए, उसी का सोचते हुए बैठने में कोई भी समझदारी नहीं है। यहाँ पे जो है एवर्शन ऑफ फॉल्टी फाइंडिंग, और यहाँ पे दिखाई दिए ये सेकंड कार्ड है क्लीनलीनेस। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मुझे ये कार्ड से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो कुछ भी आपने गलती या की है, आपको ऐसा लगता है कि किसी का आपने दिल दुखाया है या फिर आपकी किसी कोई गलती हो गई है, तो आपको भगवान से, यूनिवर्स से माफ़ी मांगनी है। यहाँ पे जो है आपको ये क्या वर्ड, आपको प्रेयर करनी है, माफ़ी जो हम लोग करते हैं ना, क्या वर्ड में भूल क्यों गई है उसको, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। कौन से प्रेयर है वो? एक सेकेंड, हाँ मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड रुकिए, मैं क्यों भूल गई, एकदम ब्लैंक हो गई मैं। होपोनोपोनो प्रेयर, एग्जैक्टली होपोनोपोनो प्रेयर आपको करनी चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको होपोनोपोनो प्रेयर करने से
आपने जिसका दिल दुखाया है ना, तो वो आपको उससे मन ही मन में आप उनकी माफ़ी मांग लीजिए। अगर आपको तकलीफ़ हो रही है उनके सामने जाके माफ़ी मांगने की, तो आप होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए और मन ही मन में उनकी माफ़ी मांग लीजिए। तो सोल से सोल का कनेक्शन हो जाता है और आपको जो है वहाँ से आपको लेट गो करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्लीनलीनेस का कार्ड यहाँ पे आया है, तो मुझे लगता है ना कि आप दिल से बहुत ही क्लीन हो, बहुत बहुत ज़्यादा आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपका दिल बड़ा साफ़ है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। गुस्से में कभी किसी को बोल देते हो लेकिन आप मन में कुछ नहीं रखते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लविंग केयरिंग नेचर के आप मुझे लग रहे हो, एक छोटा बच्चा जैसे रहता है उस बच्चे जैसा आपका दिल साफ़ है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये क्लीनलीनेस ऐसे ही आपको रखनी है। ये क्लीनलीनेस हर मतलब जीवन के अंत तक आप ऐसे रहोगे तो भगवान आपकी हेल्प करेगा, अल्लाह आपकी हेल्प करेगा, गॉड आपकी हेल्प करेगा, वाहेगुरु आपकी हेल्प करेंगे। जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, ज़रूर आपको हर चीज़ में से बाहर निकलने के लिए आपको रास्ता मिल जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको इन दिनों बर्ड्स भी ज़्यादा दिखते होंगे, बटरफ्लाइज दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको पीकॉक फेदर्स भी दिखते होंगे, या फिर आपके घर में शो मतलब फ्लावर पॉट में कहीं पे पीकॉक फेदर्स है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बर्ड्स को आप दाना डालते होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे वापस कंफर्मेशन आ रहा है। जैसे मैंने आपके करंट एनर्जी में बोला, इसके लिए शिव भक्त होने के चांसेस मुझे और भी कंफर्म कर रहे हैं ये कार्ड से कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग शिव भक्त हैं, बहुत सारे लोग विष्णु भक्त हैं, बहुत सारे लोग कृष्ण भक्त हैं, बहुत सारे लोग राधा रानी को मानने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे है रिकन्सिडर का कार्ड, किसी को रिकन्सिडर करने के लिए कहा जा रहा है किसी चीज़ को, और डोंट स्टॉप का कार्ड आया है। तो आपको कहीं पे भी रुकना नहीं है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में काम कर रहे हो, जहाँ पे वर्क कर रहे हो, वहाँ पे भी उसी मेहनत से, उसी लगन से काम करना है। जब किसी चीज़ से आपने मूव ऑन किया है तो आपको वहाँ पे रुक के वापस पीछे नहीं देखना है, आपको वहाँ पे स्टॉप नहीं होना है, आपको फॉरवर्ड मूवमेंट में देखना है, फॉरवर्ड चलना है। फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी ज़िंदगी में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, तो वहाँ पे रुकना नहीं है, आप पीछे मुड़ के देखना नहीं है, आगे चलिए। आपकी ग्रोथ आपकी इंतज़ार कर रही है, आपका जो प्रॉस्पेरिटी नहीं, फेम आपका इंतज़ार कर रहा है, एबेंडेंस आपका इंतज़ार कर रहा है, ग्रोथ आपकी इंतज़ार कर रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है पाइल नंबर 2 के लिए। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।